मंच पे उन्होंने सभी स्तंभों को एक साथ जोड़ दिया। व्यवस्थापिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में निश्चित तौर पे है, और प्रेस भी। इस कार्यक्रम को जिस तरीके से अभी सभी ने अपने अनुभव शेयर किए और बहुत कुछ पत्रकारों के बारे में मुझे भी आज जानने को मिला, जो शायद मुझे नहीं पता रहता है। और इतने अनुभव के साथ सांसद महोदय जी ने बताया, विधायक जी ने बताया, माननीय मंत्री जी ने बताया। बस मेरा एक ही सवाल था, सभी का एक ही सवाल था कि सही पत्रकार। मैं इस बात को जानते हुए कि सही पत्रकार का जजमेंट भले मैं ऑफिशियली कर दूं, लेकिन हर चीज ऑफिशियली नहीं होती। इसका जजमेंट पत्रकार खुद करेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है, और आपको ही तय करना है कि आपके बीच में कौन सा व्यक्ति गलत है। लेकिन दिक्कत तब आती है, मुझे जानकारियां ऑफिस में मिलती रहती हैं, अमुक पत्रकार ये, अमुक पत्रकार हो, और जब वो दोनों को सामने में कभी बुला लेता हूं तो दोनों एक दूसरे के बहुत अभिन्न मित्र हो जाते हैं। अब मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं कि आगे सच्चाई क्या है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अपना निरीक्षण खुद करिए, खुद तय करिए मानक। और आज मुझे इस बात का सुनने बड़ा अफसोस हुआ कि आप लोग जितना सर्कुलेशन के लिए परेशान हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में खबर भेजने के लिए परेशान हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लिख क्या रहे, लेखनी इंपॉर्टेंट बनाइए, अपनी पहचान स्थापित कीजिए। और मैं बड़ा सबसे ज्यादा यदि किसी को खुशी होगी तो वो मैं होगा कि आप अच्छा लिखो। मेरा ये दावा है, कम से कम पारदर्शिता और जितने प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं शायद नहीं उठेंगे। आप अच्छा लिखने की कोशिश करिए। सर्कुलेशन केवल ये मत करिए कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कितनी जल्दी भेजना है, बल्कि ये लिखिए कि आप अपने नाम से लिख रहे हो और कितना बढ़िया लिख रहे हो कि आज लोग अपनी पहचान बनाओगे, और उसी पहचान के लिए आप लोग पत्रकारिता करते हो। बाकी पत्रकार एक समाज को आईना दिखाने का काम करता है। पत्रकार जितनी मेहनत करता है शायद मैं सोच भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी एक पत्रकार की श्रेणी में आता हूं। तो मुझे पता है कि रिपोर्टिंग करना, ओरिजिनली ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद आप लोग कितनी मेहनत से रिपोर्टिंग करते हैं, ये वाकई तारीफ के काबिल है। मतलब कोविड के टाइम में कितना पत्रकारों ने समर्पण किया, दुनिया अपने घरों में कैद थी, लेकिन पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हर वर्ग की चिंता थी, हर भूखे की चिंता थी। मैं आज इस बात को आप, यदि मुझे सबसे अच्छा लगेगा यदि आप लोग अपनी चीजें खुद तय कर लें, क्योंकि उसमें कभी भी सरकार कभी भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अभी जो नियम है आपको खुद तय करने होंगे। असली और नकली की पहचान लोगों को बताइए, ये प्रश्न दोबारा ना उठे, मुझे बहुत खुशी होगी। कम से कम आप लोग खुद बताइए, आप अपना खुद, यदि आप देखिए, वैसे तो हर जिस भी व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर वो व्यक्ति पत्रकार है आज की डेट में, लेकिन उस मोबाइल से आप फोटो लेकर, कैमरा लेकर आप कुछ भी लिखने के हकदार नहीं हो जाते। आपकी ये पर्सनल आईडी का इशू है। आप फेसबुक में लिखिए, आप अपने जो भी वीडियो बना रहे हैं आप पर्सनली शेयर करिए, ग्रुपों में मत शेयर करिए, क्योंकि ग्रुपों में आप शेयर ऐसे गलत तरीके से कर देंगे। मैं आपको एक आश्चर्यजनक घटना बताऊं। अभी कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति ने मेरे बारे में ही लिख दिया। अब मैं खुद ही परेशान था। वो मुझसे बोला कि मुझे मेरा बीपी हाई है और मुझे शुगर है। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं है, हो सकता है इनको रिपोर्ट मिल गई हो। और सच्चाई ये थी वो मेरे पास पास लेने आए, मैंने पास नहीं दिया क्योंकि वो नियमानुसार नहीं आ पा रहे थे। अब नियमानुसार नहीं आ पा रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखने की कोशिश की, बहुत डिफरेंट, तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
मैंने कहा कि हो सकता है कि अभी ये नए नए आए हैं, कुछ दिनों बाद ये भी समझ जाए। तो बात ये है, देखिए पर्सनल आईडी को पत्रकारिता की आईडी मत बनाइए, उसको कम से कम सर्कुलेट तो मत करिए। यदि गलत आप उसकी पुष्टि कर लीजिए, 2 दिन एक घंटे का समय ले लीजिए उसको। मैं यदि कोई न्यूज लिखता हूं, मेरा दावा है, मेरी न्यूज पे क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठता? मैं उस मीटिंग का पार्ट होता हूं। माननीय सांसद जी भी थे, अभी उस दिन आपका की मीटिंग हो रही थी, लिखा मैंने था। कोई भी माननीय सांसद जी क्या कह सकते हैं कि इन्होंने गलत लिखा था? या मैं इतनी कमिश्नर साहब की भी चीजें लिखता हूँ, डीएम साहब की भी लिखता हूँ, जनप्रतिनिधियों की भी, उस मीटिंग में मैं उनके सेंटेंस को लिखता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता क्यों, आखिर क्यों विश्वसनीयता है? वो वैसी विश्वसनीयता की जरूरत है। जिस दिन वैसी विश्वसनीयता बन जाएगी, मेरा ये दावा है, और मैं सबसे पहले मैं यदि कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो मैं खड़ा होऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। और सरकार के स्तर से सकारात्मक पत्रकारिता की ओर जाइए, दिशा निर्देशन का काम करिए। आपका उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा, एक टीचर का उत्तरदायित्व इतना बड़ा होता है, एक पत्रकार का उत्तरदायित्व इतना बड़ा है कि वो सभी डायमेंशंस को कवर करता है। वो ऐसा नहीं है, पत्रकार ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लॉ भी आता है, हेल्थ के बारे में भी वो जानता है, एजुकेशन के बारे में भी वो जानता है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसके बारे में ना हो जानता। और इतनी बड़ी प्रतिभा होने के बाद आप दिशा से यदि सही और गलत के चक्कर में आप यदि कोई भी हो, देखिए पत्रकार यदि वो गलत व्यक्ति है, जैसा कि सभी ने एक प्रश्न उठाया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि इतने अनुभव के साथ है, जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि है, कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आरोप लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सच को आप लोग खुद तय करें। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी बौद्धिकता, इतना बड़ा मस्तिष्क लेकर आप लोग यदि तय कर लेंगे मानक, तो शायद और शायद ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल पूरी तरीके से खड़ा हूँ। मैं इसके साथ ये कहना चाहूंगा, आज जो ये इतना शानदार कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं निश्चित तौर पे राव साहब को बहुत बधाई देना चाहूंगा। गुलबहार जी ने मुझे कई बार कॉल किया, और वाकई मैं ऐसे मंचों से थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है, लेकिन तो फिर भी मुझे अंत में उनके अंदर और उनका जो बुलाने का तरीका था, मुझे अंत में आज अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ा और मैं मंच में आया। तो मैं इसके लिए बस यही कहूंगा कि सभी पत्रकार बंधु खुद तय करेंगे मानक। सूचना विभाग आइडेंटिफिकेशन करेगा, मानक आप ही को तय करना है, दिशा निर्देशन आप ही को करना है, मालिक आप ही हो चौथे स्तंभ के, आपको कोई नहीं कवर कर सकता। तो इसी के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इतना शानदार वीआईपी वाकई नाम से दिखाए जैसा है, वैसा इन्होंने मैनेजमेंट इनका पूरा कोशिश की है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं डॉक्टर गुलबहार जी, पत्रकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ हैं, और वकील साहब संचालक हैं। मैं बताइए चारों स्तंभों को मैं कैसे कवर कर सकता हूं, और इतने बड़े लोगों के बीच में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ें कही गई हैं, मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए तो 1 मिनट और लूँगा। जो भी प्रश्न उठाए गए हैं, इतने अनुभव हैं इन जनप्रतिनिधियों के कि आप यदि उसकी कल्पना भी कर लेंगे, जितना ये सड़क पर चले हैं, जितने लोगों से मिले हैं, यदि आप कल्पना भी कर लेंगे, आप ही कम नहीं मिलते हो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो ऑब्जर्व करते हैं। जब यदि वो ये बात आप लोगों के बारे में कह रहे हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। पत्रकारिता सकारात्मकता की करिए, नकारात्मकता की मत करिए। आप यदि खुद नेगेटिव हो जाएंगे जिंदगी में, कोई भी निर्णय लेने में कभी निर्णय नहीं ले सकते। मेरा दावा, मैं मनोवैज्ञानिक शब्द कह रहा हूँ। भाई साहब, इनको एक प्रेस क्लब कायम करा दो, प्रेस क्लब एक जगह दिला दो। किया गया था, उसमें जो कंडीशन थी वो ये थी कि कलेक्ट्रेट के पास में निःशुल्क
जमीन की उपलब्ध करवाना था प्रशासन को, लेकिन वहां पे चूंकि निःशुल्क जमीन उपलब्ध नहीं है, बजट मैंने ही फाइल उसको मूव की थी और जैसे ही मैं दूसरी फाइल भी मूव कर रहा हूँ, शासनादेश का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही शासनादेश दूसरा आ जाएगा कि कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त कहीं यदि निःशुल्क भूमि मिलती है तो उसी दिन, मेरा ये वादा है, उसी दिन प्रेस क्लब बनेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।